नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह 6 बजे से शुरू। कल हुए नबन्ना मार्च पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बंद। कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आज। बैठक में कई अहम परियोजनाओं की हो सकती है समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई आज। पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर उठाए गए हैं सवाल। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का ओवरफ्लो। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार को पलटने के मामले में फिर से आरोप। ट्रंप के खिलाफ विशेष वकील जैक स्मिथ ने नया अभियोग किया दायर। खेल की खबरों में पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 दलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। अब खबरें विस्तार से। भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह से शुरू हो गया है। भाजपा ने कल नबन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में हड़ताल की है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि बेटी को न्याय दिलाने के स्थान पर ममता सरकार की पुलिस राज्य के शांतिप्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस अन्याय के खिलाफ बंद रखा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, युवाओं और महिलाओं के साथ किए गए हिंसक व्यवहार पर ममता बनर्जी सरकार पर निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की सह अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। बैठक में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। राष्ट्रीय पोर्टल पर सुझाव मिलने शुरू भी हो गए हैं। प्राप्त सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्य बल के सदस्यों के विचार विमर्श के लिए भेजे जाएंगे। एनटीएफ सदस्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा भी हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जैसे समेत कई बड़े मंत्री बैठक में शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने का समय 30 अगस्त का है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भारत और चिली के बीच दूसरी संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक की डॉक्टर एस जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लावरीन सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा चिली के विदेश मंत्री का मुंबई में भी कार्यक्रम है। भारत लैटिन अमेरिका में इस प्रमुख साझेदार के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में चिली के विदेश मंत्री की ये यात्रा काफी अहम है। क्लावरेन की यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कई याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है, जिसने ईडी को पीएमएलए के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और समन भेजने और साथ ही निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी हैं। 2022 के पीएमएलए फैसले ने 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की पुष्टि की है। 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को व्यक्तियों को बुलाना, गिरफ्तारियों करना, छापे मारने और संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला था। न्यायालय ने इन शक्तियों को यह कहते हुए उचित ठहराया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास देश की संपत्तियों को अपराधियों से बचाने के लिए प्रभावी उपकरण होने चाहिए। गुजरात में आज सभी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में विभिन्न स्थानों पर वर्षा जनित घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। वर्षा के कारण परिवहन सेवाओं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। राज्य में 433 राजमार्ग बंद हो जाने के कारण बसों की 2081 सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए सेना बुलाई है। सैनिकों की टुकड़ियां देवभूमि द्वारका, आनंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट जिलों में तैनात की गई हैं। बचाव कार्यों के लिए राज्य भर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ 14 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ 22 टीमें तैनात की गई है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी का स्तर भंडारण क्षमता के 87% तक पहुंच गया है। बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य के अन्य 76 बांध लगभग 100%, जबकि 46 बांध 70 से 100% भर गए हैं। इसके अतिरिक्त 96 बांध हाई अलर्ट पर हैं। राज्य में इस बार बारिश औसत से 99% से अधिक हो रही है। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर वर्षा कच्छ में और 108 मिलीमीटर वर्षा दक्षिणी गुजरात में दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मांडवी कांडला बंदरगाह पर खतरे का संकेत लगातार दिया गया है। दिल्ली में देर रात से की कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में जलभराव की समस्या भी हो गई है। चाणक्यपुरी, बसंत विहार और दिल्ली गेट में जल जमाव से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में बारिश की अनुमान जताया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार को पलटने के मामले में फिर से आरोप लगाया गया है। ट्रंप के खिलाफ वकील जैक स्मिथ ने नया अभियोग दायर किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है कि 2020 के चुनाव को पलटने के प्रयासों में ट्रंप द्वारा कई कानून तोड़े गए थे। अभियोजकों द्वारा दाखिल नए आरोप पत्र में कहा गया है कि ट्रंप 2020 का चुनाव हारने के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए 6 अज्ञात सह षड्यंत्रकारियों के साथ
6 जनवरी 2021 से पहले परिणामों को पलटने की साजिश रची थी। हालांकि 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले मुकदमे की ओर बढ़ने की बहुत कम संभावना है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से होगा। पेरिस पैरालंपिक खेलों की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेल 8 सितंबर तक होंगे। इस बार पैरालंपिक खेलों में दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एथलीट पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। भारत इस बार के पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है, जो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। ये खिलाड़ी 12 खेलों में भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारत के संयुक्त ध्वजवाहक होंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।